29 की। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स व्हिच डिलीवर्ड इट्स कांस्टेंट पावर एंड इंक्रीजिंग इट्स स्पीड। उसकी स्पीड क्या है? लगातार बढ़ रही है। द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू। तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जो है टाइम t पर किस तरह से प्रोपोर्शनल होता है, वो इस तरीके, ये हमें रिलेशन बताना है। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा, हमें इन ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये है हमारा सर्कल और ये सर्कल का सेंटर और ये है इसकी रेडियस r। पार्टिकल मान लेते हैं यहाँ पर है और इसका मास है कितना m। इसकी स्पीड टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी v मान लेते हैं और इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, इसलिए एक फोर्स होगा इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो कि होगा ft के ऊपर एप्लीकेबल, जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा at और 1 सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ac होगा टुवर्ड्स द सेंटर। ये at ही रेस्पॉन्सिबल है इसकी स्पीड को लगातार बढ़ाने के लिए, ठीक। और क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है इसलिए इसका एक एक्सेलरेशन होगा जिसको मैं यहाँ पर अल्फा नाम दे रहा हूँ। और एंगुलर एक्सेलरेशन को ही अल्फा कहा जाता है। एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम में ही हमें रिलेशन मेंटेन बताना है कि किस तरह से यहाँ पर रिलेशन बन रहा है। चलिए, ठीक। तो हम जानते हैं कि कांस्टेंट पावर यहाँ पर डिलीवर की जाती है, तो P इज इक्वल टू एफ इंटू वी लिख सकते हैं हम। कांस्टेंट पावर है तो P इज इक्वल टू एफ इंटू वी, इसलिए F इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई वी लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या मैं फोर्स को लिख सकता हूँ एम ए टी। ए टी क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि ये फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, तो ये टेंजेंशियल फोर्स में इसको नाम दे देता हूँ एफ टी। तो एम ए टी इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई वी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एम डी वी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई वी। और v क्या है? यहाँ पर स्पीड है। ये जो dv डिवाइडेड बाई dt है ये भी है डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके देता है। तो हम इसको लिख सकते हैं v dv इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय m dt। ये हो जाएगा कितना? v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई m dt। तो इसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट हमने जब कर लिया तो हम इसको यहाँ पर t लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? p डिवाइडेड बाई m इंटू 2t का अंडर रूट। क्लियर? ये आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन दिख रही है at इज इक्वल टू, क्या मैं इससे लिख सकता हूँ p डिवाइडेड बाई एम वी। और v हम यहाँ से कैलकुलेट करके ले आए तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई m और ये रहा v। ये हो जाएगा 2pt डिवाइडेड बाई m। क्लियर? तो इससे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आया? at इज इक्वल टू, ये हो जाएगा p डिवाइडेड बाय, ये इसको ऐसे लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ p डिवाइडेड बाय 2m इंटू टी। क्लियर? ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हम जानते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में एक रिलेशन होता है। at इज इक्वल टू होता है क्या? r अल्फा। at इज इक्वल टू r अल्फा। r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? at डिवाइडेड बाय r। ए टेंजेंशियल ये रहा, तो हम क्या करते हैं? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p डिवाइडेड बाय 2mt इंटू 1 डिवाइडेड बाय r। सर्कुलर पाथ के लिए r क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन भी लगातार बढ़ता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट t। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर ले।
यहाँ पर स्पीड दी गई थी, इंक्रीजिंग स्पीड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ही क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हमने उसका यूज किया, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाला, और उसके बाद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को एज अ टाइम फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के लाए, जिसमें मास m और p क्या है, कांस्टेंट है, पावर कैसी है, कांस्टेंट। ठीक। और उसके बाद हमें पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन होता है ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू आर अल्फा इन द टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है।